फिर स्टार्ट क्लास। हाँ, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वाई रियल जीडीपी इज बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसा कि तुमने दो जीडीपी देखी हमने, एक नॉमिनल और एक रियल। तो नॉमिनल जीडीपी ये थी जिसमें हम करंट प्राइस पे जीडीपी को नापते थे, और रियल जीडीपी वो थी जो कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी को नापते हैं। तो यही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि व्हाई रियल जीडीपी इज बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि रियल जीडीपी जो है उसको बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो पहले आप लोग अपना इनपुट दें, फिर मैं आंसर लिखवाऊंगा। बताओ, इनपुट दो, कोई बात नहीं, बोलो जो भी लग रहा है तुम्हें, जो भी आंसर कि रियल जीडीपी, व्हाई रियल जीडीपी इज बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट। आउटपुट होते हैं एक्यूरेट होते हैं। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट। तो ये पहला पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो साथ के साथ अगर चाहो तो लिख सकते हो। तो लिखो इट ट्रूली रिफ्लेक्ट्स रियल change, it truly reflects real change in physical output. It truly reflects real change in physical output. ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं अगर बोलूं तो ये होगा कि हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि रियल चेंज इन आउटपुट में कितना रियल चेंज आ रहा है, इसमें हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि जैसे पिछले साल हमने 1000 यूनिट्स बनाए और इस साल हमने 1200 यूनिट्स बनाए, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि रियल चेंज कितना आया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हम इसमें ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम इट इनेबल्स अस, लिख लो साथ के साथ, इट इनेबल्स अस टू मेक ईयर टू ईयर कंपैरिजन। ठीक है, तो दूसरा रीजन जो है रियल जीडीपी के बेटर मेजर होने का ये है कि हम इसमें ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को। और एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना, इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजन्स। यानी कि हम बाहर देशों में से भी या इंटरनेशनली भी कंपैरिजन कर सकते हैं रियल जीडीपी का, कि वहाँ कितना आउटपुट है और हमारे यहाँ कितना आउटपुट है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे कि क्यों रियल जीडीपी जो है वो बेटर मेजर ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? लिख लो इसको। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो सिंपल सी बात है, कह रहा है कि क्या कोई डिसएडवांटेज या कोई कमी है रियल जीडीपी को इंडेक्स ऑफ वेलफेयर यूज करने में। ठीक है, तो लिमिटेशंस पूछ रहा है कि क्या रियल जीडीपी को हम एज अ इंडेक्स ऑफ वेलफेयर यूज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो कुछ कमियां हैं, इसको हम वेलफेयर ऑफ द कंट्री में, यानी कि लोगों की भलाई या वेलफेयर या पूरे देश का वेलफेयर जब हम देखते हैं तो कुछ कमियां हैं रियल जीडीपी को, जब हम इसको एज ए इंडेक्स मानते हैं वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, यानी कि जब भी हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जीडीपी इग्नोर कर देता है इस डिस्ट्रीब्यूशन को। मान लो जीडीपी तो बड़ी है देश की, लेकिन हिस्सा किस किस को मिला,
ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हो सकता है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो जीडीपी जो है इग्नोर कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को, ठीक है। एक देश का वेलफेयर हम तभी कह सकते हैं कि इस देश में वेलफेयर है जब सबके पास बराबर बराबर पैसा हो या सबके सब संपन्न हुए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो कि एक आदमी तो अमीर होता जा रहा है और दूसरी तरफ गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये अच्छी बात तो है नहीं। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है कि जीडीपी इग्नोर कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को, तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्विटेबल। यानी कि अगर जीडीपी इक्वली नहीं बट रहा सब में, प्रोडक्शन का जो भी गुड्स सर्विस है वो इक्वली नहीं मिल रहा सबको, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलफेयर नहीं हो रही कंट्री में, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो, अगर मिल रहा है तब तो ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को इग्नोर कर देगा तो कैसे पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, पॉइंट पढ़ता हूं। देयर में बी इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स बट दैट डज नॉट इंडिकेट इन वेलफेयर ऑफ मासेस, ठीक है। जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हमें उसके कॉम्पोजिशन में देखना है कि कौन कौन से गुड्स बन रहे हैं उसके कॉम्पोजिशन में, ठीक है। हो सकता है कि जीडीपी बहुत बढ़ रही है इस वजह से कि हमारे पास डिफेंस गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। डिफेंस गुड्स का मतलब असला, गोला बारूद, हथियार, ठीक है, ये सब। तो भाई एक बात बताओ, देश में बहुत सारे हथियार बन रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि हथियार और आर्म्स एंड एम्यूनिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि हमें सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए। लेकिन बस इन्हीं गुड्स की अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि वो हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। वेलफेयर का मतलब तो ये है कि हर तरीके के गुड्स बने देश में, ठीक है। तो एजुकेशनल गुड्स प्रोडक्ट्स भी बने, या फिर जो हम मेडिसिन वगैरह हैं, ठीक है, हर तरीके का प्रोडक्ट बनेगा तो ही बेनिफिट होगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। तो हर तरीके का प्रोडक्ट बनेगा तभी हम कह सकते हैं कि वेलफेयर हो रहा है। लेकिन जीडीपी तो बढ़ सकती है डिफेंस गुड के प्रोडक्शन से भी, लेकिन उसको वेलफेयर नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको डिफेंस गुड से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, डायरेक्ट फ़ायदा। अगर मैं बहुत सारी बंदूकें बनवा लूँ देश में और बोलूँ कि देखो जी प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बंदूकें बढ़ने से, लेकिन इससे ये तो नहीं बढ़ता कि वेलफेयर, सब एक एक कट्टा लेके घूमेंगे हाथ में, ठीक है, सब एक एक बंदूक हाथ में लेके घूमेंगे, तो ये वेलफेयर है? ऐसा भी हो सकता है वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे, है ना, आतंक मचाएं, तो ये वेलफेयर का सही मेजर नहीं है। तीसरा पॉइंट, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, पढ़ते हैं इस पॉइंट को। मैनी एक्टिविटीज आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम, एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। देयरफॉर there is a underestimation of GDP and hence GDP is not a true indicator of welfare, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे कि ये जापान है और ये इंडिया है, ठीक है। जापान ने हमें कोई टेक्नोलॉजी दे दी और हमने कोई सर्विस जापान को दे दी, ठीक है, लेकिन इसमें हमने पैसे का कोई एक्सचेंज किया नहीं है, ठीक है। तो ऐसी तरीके की चीज़ों को जीडीपी इग्नोर कर देता है, हम कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, हम कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है, ठीक है। बट बेनिफिट तो हुआ है, तो ये एक तरीके से क्या है, अंडर एस्टिमेशन है। क्या है? अंडर एस्टिमेशन, यानी कि जितना एस्टिमेट करना चाहिए था उससे कम किया है, हाँ या ना, क्योंकि बेनिफिट तो हुआ ही है ना, वेलफेयर तो हुआ ही है। क्या पता कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई हो सकता है जापान ने हमें कोई बहुत, ऐसा मान लो कि बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी हमें दी है ना, और हमने उसके बदले कुछ दिया है, पैसे नहीं दिए, उसके बदले कुछ और सर्विस दी है, ठीक है। तो बेनिफिट तो हो रहा है, वेलफेयर भी हो रहा है, लेकिन ये इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा। Many activities are not evaluated in monetary terms, जैसे कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें मनी के टर्म में इवेल्युएटेड नहीं हो सकती है। ये हो सकता है आपके मन में कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम बिना पैसे के एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स दे देते हैं, सर्विस के बदले सर्विस दे देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ट्रांजेक्शन में।
तो इसीलिए यहाँ पे अंडर एस्टिमेशन की वजह से इसको बोला जाता है कि ये नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। ठीक है, ये ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर नहीं है, क्योंकि भाई हर वेलफेयर की चीज़ को अकाउंट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोल देंगे कि रियल जीडीपी है, चाहे कोई सा भी जीडीपी है, वो इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं है एक अच्छा। ठीक है, अब ऐसा मैं बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये मतलब ऐसा कि जीडीपी बढ़ रही है तो देश का कुछ भला हो ही नहीं रहा, लेकिन मैं कुछ कमियां बता रहा हूँ जो इस सिस्टम में है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि रियल जीडीपी बढ़े तो देश का वेलफेयर भी हो रहा है। ठीक है, बट मैं कुछ कमियां इस सिस्टम की बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो लेनी चाहिए और जो नहीं लेता ये। ठीक है, जैसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस नहीं लेता, कुछ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस ऐसे भी तो हो सकती हैं कि जो हमें बेनिफिट दे रही हैं, बट स्टिल दिस सिस्टम डज नॉट इवेल्युएट दैट, तो हम उसको नहीं लेते। चलो, एक्सटर्नलिटीज, इसका क्या मतलब होता है भाई? एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। ठीक है, यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉजिटिव और नेगेटिव होती है एक्सटर्नलिटी, जिसके बदले हम प्राइस पे नहीं कर रहे हैं और कोई पेनल्टी पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बात को समझाऊंगा तो अच्छे से आएगा। ठीक है, जैसे कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास निकल के आ रही हैं, और कुछ हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे हमारे पास कुछ उसकी नेगेटिव चीज़ें आ रही। ठीक है, वेरी मच पॉसिबल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने बहुत सारे पेड़ उगाए, ठीक है, बहुत सारे पेड़ उगाए या किसी ने बहुत सारे पेड़ उगाए, अब इससे वेलफेयर बढ़ रहा है, लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है, अच्छी एयर आ रही है। ठीक है, पेड़ पौधे वैसे भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है ना, पता ही होगा आपको। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, लेकिन क्या कोई प्राइस पे करनी पड़ती है लोगों को? नहीं, तो ऐसी एक्सटर्नलिटीज़ को जीडीपी काउंट नहीं करता। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कचरा फैलाना, पॉल्यूशन क्रिएट करना, ठीक है, इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है, इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है। तो जब हम कोई प्राइस पे नहीं कर रहे, पेनल्टी नहीं दे रहे हैं, तो इन दोनों ही तरीके की एक्टिविटीज़ को जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है और जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, इनको हम जीडीपी में अकाउंट नहीं करते हैं। ठीक है, और थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है इनको अकाउंट करना। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक बच्चा जो है क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाते समय, ठीक है, तो क्या कौन सा एक्सटर्नलिटीज़ है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है ना, क्योंकि वो माहौल ख़राब कर रहा है पढ़ाई का। ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है सबको बारी बारी करके। ठीक है, तो इस पे लेकिन उसकी वो कोई पेनल्टी पे कर नहीं रहा, कोई पेनल्टी पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब कोई पेनल्टी पे नहीं कर रहा तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम अकाउंट नहीं करते हैं जीडीपी में। ठीक है, बहुत से लोग कूड़ा फेंक देते हैं रोड पे चलते चलते, ठीक है, लेकिन उसकी कोई पेनल्टी नहीं पे कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये कुछ एक्सटर्नलिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, तो उसके लिए वो कुछ पैसा नहीं पे कर रही हैं। ठीक है, पेनल्टी नहीं पे कर रही, पैसा का पेनल्टी नहीं पे कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं, और इसको हम अकाउंट नहीं करते हैं जीडीपी के अंदर। ठीक है, जो कि बुरी बात है, अकाउंट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर सार तो मेजरली इन दोनों पॉइंट का यही है कि मॉनेटरी कंपोनेंट जिसमें नहीं है तो उसको जीडीपी नहीं अकाउंट कर पा रही है। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू जिसमें नहीं है उसको अकाउंट नहीं कर पा रही है जीडीपी। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, और समझ में आ गया तो बता दो, कोई डाउट वाउट तो नहीं इसमें? कोई डाउट नहीं, चलो समझ में आ गया। अब इसको आपने नोट कर लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप शायद आपने? ठीक है, चलो।